नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 36 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। एक डिफरेंट टाइप की धन रेखा इनके हाथ में है। उसका फल क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं जब फिट लाइन पर आऊँगा तब बताऊँगा। थोड़ी हट के है। अब इस हाथ को देखें तो ये दो उंगलियां थोड़ी सी ऊपर है। ऐसे लोगों में जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये जीवन भर प्रॉब्लम रहता है और इसका कोई उपाय भी नहीं। ये पाम पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायरिश है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं, और साथ में चौड़ाई है तो मेहनती भी भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला ये मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद्द रहती है। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते, और मांसल भी है, यानी पैडिंग भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने वाला होता है। जब ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेते ये लोग। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और ये शिरा जो फैलेंज होता है वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो रहा है। तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की भी ललक अच्छी खासी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे वो हाथ पर चलते हैं। भूत पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है, सुंदरता देती है। भूत पर्वत भी अच्छा है, दो चार भाषाओं के जानकार होते ये लोग। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। वाणी एकदम मीठी होती है। यहाँ पर देखें तो ये दो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाते हैं। और यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। इनके हाथ में शुभ साइन भी है, और यश साइन भी नज़र आ रही है। देखिए, कम इंक लगी हुई है तो भी नज़र आ रही है। तो फेम भी अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एकदम सुंदर एंड सटीक। पर ये छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है मुझे। और ये साइन यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रही है। देखिए, ये उत्तम तरीके की साइन है इनके हाथ में। ये काफ़ी 6-7 mm के आसपास की है। और दूसरे फोटोग्राफ में भी है ये साइन, मैं उस पर भी ले चलता हूँ आपको। इसमें ये क्लोज से नज़र आ रही है। ये क्लोजअप होने से थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पर भी है। और एक यहाँ पर भी है। और एक यहाँ पर भी। ये सारी छोटी छोटी है।
तो इतनी सारी साइनों के धनी है, तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा आते रहता है। अब इनका ग्रोथ कब तक कम रहेगा, कब वापस सेटल होंगे, ये सारी वस्तुएं इनकी धन रेखा पर बहुत अच्छी तरह से दिखती है। यहाँ पर विद्या रेखा भी दिख रही है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और साथ साथ में लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। एक शुक्र वलय वाली स्थिति भी है, ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं, पर बीच में अगर ब्रेक होगा ये शुक्र वलय, तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी होता है। सुबह अलग मूड, शाम को अलग, और ब्रेक ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये अर्ध ही लग रहा है। और फेट लाइन पर आएंगे तब विस्तार से फेट लाइन पर चर्चा करेंगे। और जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह से फोर्क बने, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, व्यक्ति को 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। तीसरी चीज पॉलिटिकल लाभ, और चौथी सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया स्क्वायर बना हुआ है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचाता है, और बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, और बोलने के कार्य में ये लोग मास्टर होते हैं। और जुपिटर माउंट इतना अच्छा है कि ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, तो मध्यम से अच्छी रहेगी इनके पास शारीरिक ऊर्जा। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत को भी देखे तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को विदेश घूमने का अवसर मिलता ही है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और फिश साइन है, मनी ट्रायंगल न भी हो तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता, पर इनके हाथ में बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर लेंगे कि शांति से सुखरूप अपना जीवन गुजार सके बुढ़ापे में। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना। और ये एक यात्रा रेखा बन रही है इनके हाथ में, ये व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाती है। इस तरह का फोर्क। अब इनकी जो हृदय रेखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, पूरी यहाँ से निकल रही है। इसे दूसरे फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है। जुपिटर से ही निकल रही है। जब आपकी हृदय रेखा जुपिटर से ऐसे कर्व ले, तो ये लोग जवानी में और प्यार का प्रदर्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, भावनाओं में भी निर्णय लेने वाले होते हैं, पर स्वभाव सबका भला करना ये इनका सबसे बड़ा गुणधर्म होता है। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, 1-2 जगह पर लाइनें नीचे जा रही है। मित्रों को, सके संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है।
इनकी सारी लाइनें अच्छी है, माइंड लाइन भी देखिए काफ़ी उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो महत्वाकांक्षी भी बनाती है। और यहाँ पर चल कर सीधी यहाँ तक जा रही है, तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हृदय रेखा भी उत्तम है और जीवन रेखा भी उत्तम है। अब चौथी लाइन अगर इनको धन रेखा भी उत्तम मिली होती तो ये बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, पर 3 लाइनें अच्छी है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट इनको मिलते रहेगा, जो आम इंसान को मिलता उससे ज़्यादा इनको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, यानी एज ऑफ 28 में इनकी शादी हुई। उसके बाद एक 32 में एक राहु रेखा आई जो इनको डिस्टर्ब की होगी। उसके बाद 36 में एक राहु रेखा है और एक 38 में आने वाली है। ये वर्तमान पीरियड में चल रही होगी और ये आने वाली है, यानी ये साल भी इनका 38 वाला साल भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद देखें तो 42 में एक छोटी सी राहु रेखा है और यहाँ से एक ऑफशूट भी दिख रहा है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको 43 में मिलेगी। फिर 49 में एक छोटी सी राहु रेखा है। राहु रेखा इनको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, 38 में थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करेगी ओवरऑल लाइफ में। 49 के बाद 54 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है जो इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या बेनिफिट दिलाएगा। उसके बाद एक छोटी सी रेखा 56 में है, एक छोटी सी रेखा 58 में है, वो तो दिख रही इसके लिए बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल लोगों में तो ये जिक्र भी ना करूँ। फिर 62 में एक प्रोग्रेस लाइन है जिसे ऑफशूट कहते हैं और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। उसके बाद 65 में एक प्रोग्रेस लाइन है और एक प्रोग्रेस लाइन 74 में है। तो ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, 38 की इनको थोड़ी सी ट्रबल ज़्यादा देगी। उसके अलावा तो बाकी छोटी छोटी है, तो ज़्यादा टेंस वाला काम नहीं है। अब इनकी फेट लाइन पर देखें तो एक कट लगा इनको उम्र 30 के आसपास या 29 के आसपास। उसके बाद ये वर्तमान में देखिए ये कट, या तो ये लग चुका है या लगने वाला है। इनको आर्थिक नुकसान जाएगा यहाँ पर, एक आर्थिक नुकसान यहाँ पर जाएगा 41 में, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, ये इस पीरियड में आप थोड़ा सा संभालना। 41 के आसपास पामिस्ट्री है तो 1 आध साल प्लस माइनस पकड़ के चलना। उसके बाद कोई नुकसान है नहीं, ये सारा इन्वेस्टमेंट है। एक 46 में इन्वेस्टमेंट है, एक 50 में इन्वेस्टमेंट है, 50 में एक सीधा कट है, ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देता। ये 58 के आसपास कोई थोड़ा सा नुकसान जाएगा। उसके बाद ऐसा कोई कट है ही नहीं। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। केवल यहाँ पर थोड़ा सा केयर करना, और थोड़ा यहाँ पर इतना नहीं जाएगा पर यहाँ ज़्यादा जाएगा। ये भी लेकर तो जाएगी कुछ ना कुछ, पर ये थोड़ा ज़्यादा लेकर जाएगी क्योंकि ज़्यादा क्रॉस में है। और पामिस्ट्री में जब सीधी काटती है, जैसे ये काटी, ये केवल नष्ट होता है, और यहाँ पर अच्छा खासा लेकर जाती है। पर इतनी मोटी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत मोटी रेखा ने काटा होता तो ज़्यादा जाता है, पर फिर भी क्रॉस में कट ज़्यादा है। ये 2 जगह पर आपको संभालने की ज़रूरत है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। साइनें अच्छी है, पर देखिए ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई सुंदर सा धन रेखा नहीं थी, यानी जिसमें खुश होकर हम कहे कि बढ़िया धन रेखा थी, पर फिर भी ये
लाखों रुपया कमा रहे थे 36 तक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से इनके जीवन में डिस्टर्बेंस आना चालू हुआ। ये 38 तक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये जो धन रेखा है ऐसी कोई उत्तम नहीं है, यानी 100% मेहनत करेंगे तो हाथ में आता है 30 या 40% ही इनके हाथ में आता है। खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। और बीच बीच में ये जो लाइनें आती है, ये जब लाइन कमज़ोर होती है तो बीच बीच में ऐसा रुकावटें भी आएगी। ये देखिए ये, क्योंकि धन रेखा जब आपकी कमज़ोर होती है तो कहीं ना कहीं जो नाड़िका रेखाएं होती है वो कट करती दिखती है, और उस समय अच्छा खासा जो चलता रहता काम वो थोड़ा स्लो भी हो जाता है, फिर वापस चलेगा, फिर वापस स्लो होगा, और एक्सपेंस लेवल हाई रहता है। तो ये इस कंडीशन में चल रही है। और मल्टीपल इनकम वाले, यानी कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से भी इनकमें इनके पास जनरेट होती रहेगी, पर कोई भी धन रेखा में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। ये देखिए दूसरी भी धन रेखा है, ये एक धन रेखा इनको इतने पीरियड में बहुत अच्छा धन देगी। ये पीरियड होगा 44 से लेकर 50 या 51 तक। ये रेखा इनको उत्तम फल देगी, बहुत अच्छा पैसा इस रेखा से ये कमाएंगे। फिर उसके बाद ये रेखा इनको फल ज़्यादा देगी, और ये होगी पीरियड इनका लगभग 57 के आसपास से, या इसे हम अगर इसको हम हृदय रेखा मान ले तो ये 50 से हो रही है। और ये अगर धन इनकी फेट लाइन हो हृदय रेखा होगी तो ये ये 50 से दे रही है, 57 से देगी अगर ये हृदय रेखा होगी, और ये हृदय रेखा होगी तो 50 से। पर 99% यही हृदय रेखा है, तो इसे 50 से ही पकड़ लीजिए। और उसके बाद व्यवस्थित ही है, यानी बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा इनके हाथ में दिख रहा है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, इनकी जो ग्रोथ कम हुई उसका भी कारण मैं बताता हूँ। वो कलर फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर इंक लगा हुआ है, और इस पार्ट तक ये थोड़ी सी पूरी डल है रेखा। जब कोई भी फोटोग्राफी अच्छी होती है तो 4 चांद लग जाते हैं, यानी कई फोटोग्राफों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या कब चेंजेस हो रहे हैं। तो ये देखिए 40 तक इनकी ग्रोथ कम ही रहेगी, उसके बाद इनको ग्रोथ मिलनी वापस चालू होगी और ये कट आएगा, उसके बाद कोई कट नहीं है। तो 40 तक तो इनको ग्रोथ कम ही रहेगी, और उसके बाद देखिए पूरी दे, और फिर यहाँ से वापस ग्रोथ, ये लाइन अच्छी हो रही है, यानी 50 के आसपास से ये वापस लाइन, फिर बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी लाइन ग्रोथ देगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।